हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूँगा आप सभी बेहतर और उम्दा होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि स्टडी स्टूडियो में। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जिसमें 8 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। आप जाके उसमें सारी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं अपने ज प्रैक्टिस सेट से, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, कंप्यूटर के भी मिलेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और एक कॉपी पेन में आप नोट कर लीजिए। लास्ट में बताइए कि आपका कितना स्कोर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अब किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद नंबर 148, ठीक है? 148 में महालेखा परीक्षक और उनकी नियुक्ति उनके नियुक्ति से संबंधित या उनकी शपथ से संबंधित ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है? तो ये जो होते हैं हमारे उनका। आइए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की, पूछ रहे हैं, ठीक है? किस अधिनियम के द्वारा की? ये की थी भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है? किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत की थी, जिसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे देख लेते हैं। आगे है अब हमारा 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था? 1948 में गठित जो भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था, पूछ रहा है, ठीक है? अब ये कौन थे? ये थे आर के धर ना सॉरी एस के धर थे, ठीक है? कौन थे? एस के धर थे ये, ठीक है? 17 जून 1948 को इन्होंने जो भाषाई प्रांत आयोग की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य में है, ठीक है? किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। आइए आगे देखते हैं। नोरा उत्तर की ओर 10 मिनट चलती है, ठीक है? यह उत्तर की ओर 10 मिनट चलती है, फिर वह 6 मिनट 6 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। पहले 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर 3 मीटर पूरब की ओर चलती है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूर और किस दिशा में है, पूछ रहा है, ठीक है? किस दिशा में हो जाएगा ये? जैसे कि ये देख लेते हैं हम। नोरा उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, ठीक है? यहाँ से चलिए उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, ठीक? फिर वह 6 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर चली थी, यहाँ से नीचे को, यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है? 6 मीटर। फिर चलती है और फिर वह 3 मीटर पूरब की ओर चलती है, यहाँ से ये बिंदु से ये पूरब की ओर चलती है, ठीक है? यहाँ को चलती है। तो अब ये पूछ रहा है जहाँ पे वो मेन बिंदु था, यहाँ से यहाँ पर तक वह मतलब कितनी कितनी दूर और किस दिशा में है, पूछ रहा है, ठीक है? अब बताइए कितनी दूर और किस दिशा में है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उत्तर पूरब। 5 मीटर उत्तर पूरब की ओर चलती है, ठीक? जो हमने ये देखा था इसमें, यहाँ पर कोई ये ऐसे चली, यहाँ से चली थी, ये यहाँ हो गया, ठीक है? फिर यहाँ से ये वापस आई यहाँ पर को, ठीक है? यहाँ पर कोई वापस आई, फिर यहाँ से ये 3 किलोमीटर चली। अब ये बिंदु जो हमारा बचा था 4 मीटर का बचा है, ठीक है? 6 मीटर वो दक्षिण की ओर वापस आई थी, 4 मीटर का ये बचा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये स्क्वायर बन मतलब सॉरी, एक ये तुम्हारा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है? अब इसका हम जो करेंगे इसमें ये निकाल लेंगे अपना, इसका मतलब ये वाला भाग नहीं है, कर्ण कहते हैं जिसे, ठीक है? इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर पाइथागोरस प्रमेय से या किसी से भी आप निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक? चलिए आगे देख लेते हैं।
भारत में फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? स्पेनिश भाषी भाष स्पेनिश भाषी देश कौन सा है पूछा है, ठीक है। भारत में फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला, ये हो जाएगा निकारागुआ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निकारागुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। चलिए आगे देख लेते हैं। घृणा उस तरह प्रेमी से संबंधित है जिस तरह निर्माण से संबंधित है। निर्माण किससे संबंधित है? मतलब घृणा अगर प्रेमी से संबंधित है तो निर्माण किससे संबंधित होगा? ये हो जाएगा नष्ट से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा? नष्ट से। आगे देखते हैं 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये पूछा है कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, ठीक। नेक्स्ट है रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 8 मार्च 1917 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 8 मार्च 1917 को। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उस रेखा का नाम बताइए। तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में प्लस दर्शाता है डिवाइड को, डिवाइड दर्शाता है इनटू को, और डिवाइड दर्शाता है इनटू को, ना सॉरी माइनस दर्शाता है इनटू को, डिवाइड दर्शाता है प्लस को, तथा इनटू दर्शाता है माइनस को। तो निम्न प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब ये देख लीजिए आप। सबसे पहले आ जाएगा 8, 8, ठीक है। 8 डिवाइड किसको दर्शा रहा है? प्लस को, ठीक। 8 प्लस हो जाएगा ये। फिर 14 आ जाएगा, माइनस इसको दर्शा रहा है इनटू को, इंटू 20 हो जाएगा ये। फिर डिवाइड दर्शा रहा है आपका, ना सॉरी इंटू दर्शा रहा है माइनस को, माइनस दर्शाता है, माइनस दर्शाता है इंटू को, नहीं सॉरी पहले प्लस आएगा, प्लस प्लस दर्शाता है इंटू को, प्लस दर्शाता है डिवाइड को, डिवाइड आएगा, डिवाइड 5 हो जाएगा ये। फिर आ जाएगा आपका इंटू किसको दर्शाता है? माइनस, माइनस 2 हो जाएगा ये, ठीक। तो इसको हल कर देंगे हम। सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे 5 से 20 में, 4 आ जाएगा ये, 5 चौक 20। फिर ये 14 से इंटू कर देंगे उसमें, चौचो को 56, 56 आ जाएगा। 56 प्लस 8 कर देंगे, 56 प्लस 8 हो जाएगा आपका 64, 64 माइनस 62 आ जाएगा, 64 माइनस 62 तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पुरस्कार विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर मिलियनेयर निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई है? स्लम डॉग मिलियनेयर किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई है? ये की गई है डैनी बॉयल द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा डैनी बॉयल के द्वारा। आगे देख ले। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में पहली स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला। इसका करेक्ट आंसर कमलजीत संधू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अच्छा ये है,
ठीक है। अच्छा, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो इससे संबंधित क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। ये इससे संबंधित हो जाएगा, ये इससे संबंधित, तो इससे संबंधित क्या होगा ये बताना है। कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें कर दो आप 90 19 इंटू 4 कर दो, ठीक है। 76 आ जाएगा ये, प्लस 4 कर दो, 80 हो जाएगा। वैसे इसमें भी करके देख लो। 4 3 92, 92 प्लस 4, ठीक है। इसमें भी उसमें 64 64 प्लस 68, 4 68 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68। ठीक। आइए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी आपकी फतिमा बीबी, एम फतिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक। शतरंज में प्रथम विश्व विश्व चैंपियन भारतीय, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। आगे देख लेते हैं। वेबसाइट नाम में से, वेबसाइट नाम में एचटीटीपी इनमें से क्या है? एचटीटीपी इनमें से क्या है? क्या है एचटीटीपी? ये हो जाएगा प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल है ये। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 से 12 मार्च 2025 तक मॉरिशस यात्रा का उद्देश्य क्या है? अच्छा, इनका ये मॉरिशस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो इनका जो उद्देश्य था वो था मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ए बी सी डी और ई 5 मित्र है, उनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। सी ए और ई से लंबा है, सी जो है वह ए और ई से लंबा है, और बी डी से छोटा है। सी अच्छा, सी ए और डी, ए और ई से तो लंबा है, लेकिन बी और डी से छोटा है। सिर्फ एक व्यक्ति ई से छोटा है। अब इसमें एक ही व्यक्ति है जो ई से छोटा है, तो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई से छोटा ए ही तो होगा फिर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ये होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन है पूछ रहे हैं। आगे देख लेते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो कितने कितने अवधि के लिए पद पर होता है? ये होता है 6 वर्ष के लिए पद पर रखा जाता है, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए, आयु तक के लिए जो भी पहले हो, ठीक है। या तो 6 वर्ष से पहले हो जाए इसके, या 65 वर्ष पहले हो जाए, जो भी पहले होगा उसमें तब तक के लिए वो रह सकता है पद पर। चलिए आगे देखते हैं। रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है? अभी किस कंपनी की ला रही है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा? ये ला रही है आपकी स्टारलिंक की, ठीक है। किसकी ला रही है? स्टारलिंक की। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क डिस्क नहीं है? अच्छा, नहीं है मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी नहीं है? डिस्क पैक, डिस्क पैक तो होती है। विंचेस्टर डिस्क, डीवीडी, या जिप डिस्क। इसका जो होगा डीवीडी होगा, डीवीडी। डीवीडी क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क डिस्क होती है ये। ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी या सीडी जो भी है वो ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। डीवीडी इसका करेक्ट हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा है ना हमसे। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? इनमें से कौन है जो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? इसका हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनिथिको। आगे देख लेते हैं। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है, तो क्या कहलाती है? जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी मतलब से पहली मेमोरी जो सबसे तेज काम करती है, ये कैश मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है नंबर 1 पुलिस, 2 सजा, 3 अपराध, 4 न्यायाधीश, 5 निर्णय। तो इनको क्रम में लगाना है हमें। अब इनमें क्रम में कैसे लगाया जाएगा? अब जो है सबसे पहले तो इंसान जब अपराध करेगा, ठीक है, सबसे पहले अपराध करेगा वो, ठीक, तब उसे पुलिस पकड़ेगी। पहले अपराध कर लेगा वो, फिर पुलिस पकड़ेगी, फिर उसे न्यायाधीश में ले जाया जाएगा, ठीक, न्यायालय में ले जाया जाएगा, फिर वहां पे निर्णय होगा, तब जाके उसे सजा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 3 1, सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, 3 अपराध, फिर पुलिस, अपराध, पुलिस, फिर न्यायाधीश, फिर निर्णय, फिर सजा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर लो, ठीक है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? किस एक संघ राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? तो इसका हो जाएगा लक्षद्वीप होगा। इसमें वैसे अंडमान निकोबार है, लेकिन इसमें लक्षद्वीप होना चाहिए, ठीक। लक्षद्वीप होगा। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कबड्डी वर्ल्ड कप ये कर रहे हैं, इंग्लैंड कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? इंग्लैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हेल्प के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1 का किया जाता है। किसका? F1 का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? कौन है विषाणु जनित रोग? डेंगू, हैजा, फ्लू या टाइफाइड? ये हो जाएगा डेंगू हो जाएगा, ठीक। ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? अच्छा, किस में कौन से मतलब आंदोलन में, कौन से आंदोलन में नेतृत्व करने के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी? ये हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है। किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। आगे देखते हैं, यदि क्यू का अर्थ जोड़ना है, क्यू का अर्थ जोड़ना है, जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ घटाना है, के का अर्थ भाग देना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पिछले अभी जो पहले बताया था वैसा ही है क्वेश्चन भी। 30, यहाँ पे लिख दो 30। के का अर्थ भाग देना हो गया आपका डिवाइड, के डिवाइड 2 हो जाएगा, ठीक। फिर क्यू का अर्थ जोड़ना हो गया +3। फिर जे का अर्थ पूछा है, जे का अर्थ गुणा हो गया गुणा 6। टी का अर्थ 5 हो गया, है ना, सॉरी, टी का अर्थ घटाना हो गया -5। तो ये हो जाएगा 6×3 = 18। 6×3 = 18, इसमें पहले 2 से 15 ये आ जाएगा। 18 + 15, 18 + 15 हो जाएगा 33, 33 - 5 28 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट, ठीक। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? जो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है पूछ रहे हैं, ठीक है। बताइए कौन है? छठे क्रम के राष्ट्रपति थे हमारे ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी छठे क्रम के राष्ट्रपति थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विलोमर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ये कुरु मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक।
रूट 10 हो जाएगा ये, ठीक। आगे देखते हैं, वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है? कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है? किसका उपयोग करते हैं, मतलब जो वर्तमान जो पृष्ठ चल रहा है हमारा, उसको बुकमार्क करने के लिए। ये हो जाएगा कंट्रोल+D, ठीक है। धन विधेयक केवल डॉट 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 में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल कहाँ पे पेश किया जा सकता है? ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश कर सकते हैं इसे, ठीक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। आगे देखिए, मार्च 2025 में मुंबई इंडियंस के दूसरे महिला प्रीमियर लीग खिताब के दौरान उनकी कप्तान कप्तान कौन थी? जो मुंबई इंडियंस है अभी फाइनल जीता है वुमेन प्रीमियर लीग का, तो उसमें जो कप्तान थी मुंबई इंडियन की वो कौन थी पूछ रहा है, ठीक है। कौन थी ये? हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है। पवन सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, उसका दायां हाथ पूरब दिशा की ओर हो तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? अच्छा, दायां हाथ पूरब दिशा की ओर होगा तो मुंह दक्षिण की ओर होगा फिर। ऑप्शन नंबर बी। परसुन जोशी निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? परसुन जोशी। परसुन जोशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कवि भी है एक ये। हम्म, गाने भी गाते हैं वैसे ये। परसुन जोशी फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में होगा ये, ठीक है। 17वीं सदी के गढ़वाल में राजा महिपति शाह के मुख्य सेनापति कौन थे? राजा महिपति शाह के मुख्य सेनापति कौन थे? अच्छा, थोड़ी क्वेश्चन घुमा गए हैं, क्वेश्चन आसानी है। ये हो जाएगा माधो सिंह भंडारी हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में जो है आपको प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें को कुछ नए भी होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे इसमें। आइए आगे देखते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? अच्छा, इसका बता दिया, नहीं बताया मैंने। इसका माधो सिंह भंडारी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर हो जाएगा? ये हो जाएगा तुंगनाथ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है? तुंगनाथ। उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? ये हुआ था 1863-73 में। 63 से 73 में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती है? उत्तराखंड की सीमा किस प्रदेश में संपर्क नहीं करती है, मतलब इनमें से किस प्रदेश को नहीं छूती है पूछ रहे हो, ठीक है। ये नहीं छूती है पंजाब को, ठीक। आगे देख लेते हैं, रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी किस पीर की मजार है? अली अहमद साबिर की है, ठीक है। किसकी है? अली अहमद साबिर की। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर, ये हो जाएगा पौड़ी में है। ये कहाँ पे है? पौड़ी में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? ओम पर्वत किस मार्ग पर स्थित है? कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है ये। कैलाश मानस अरे इसमें ऑप्शन में ही नहीं है कैलाश, तो ये हो जाएगा मालपा। मालपा मानसरोवर मार्ग पर हो जाएगा फिर ये, क्योंकि मालपा भी पिथौरागढ़ में वही मार्ग है ये भी। मालपा मानसरोवर मार्ग। आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड में किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? अच्छा, किस मेले में है ये हो जाएगा देवी धुरा मेला, चंपावत में लगता है जो। पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। सुलौलादित्य वंश की स्थापना की सुलौलादित्य वंश की स्थापना किसने की पूछ रहा है? ये हो जाएगा इच्छर देव ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में किस ताल को जाना जाता है? ये हो जाएगा नैनीताल को। ऑप्शन नंबर डी।
आगे है मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम मुंडिया है? इसमें होगा गदरपुर। गदरपुर का तो गदरपुर नहीं है, जयपुर उत्तराखंड में है नहीं। काशीपुर गोविसाण हो गया। बाजपुर का होगा फिर ये तब तो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजपुर। 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? अच्छा, मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत द्वारा किस स्थान से की गई थी, पूछ रहा है। ठीक है, किस स्थान से की गई थी? ये की गई थी आपका ग्वालदम से। ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से ध्यानती व रयांती का संबंध है। ध्यानती व रयांती, इससे होगा ध्यानती। जौनसारी जनजाति से होगा, ठीक है। किससे होगा? जौनसारी जनजाति से होने, क्योंकि ध्यानती में वहां ननद को बोला जाता है शायद, ध्यानती। यही होगा जौनसारी जनजाति। ये बात देख लेना अभी क्वेश्चन को। जौनसारी जनजाति से ही होगा, क्योंकि ध्यानती वही बोला जाता है, जौनसारी जनजाति, जौनसार लोगों द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया गया। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून कब लागू किया गया? भूमि संबंधित सीलिंग कानून 1972 में किया गया था शायद। 1972 है कि 82? नहीं, 1972 ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1972 है। आइए आगे देखते हैं। चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया। अब चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? अच्छा, मतलब निम्न में से ये है, ठीक है। किसने किया था? अभय चंद। अभय चंद का शासनकाल कब से कब तक रहा था? सबसे पहले तो यही देखेंगे फिर। अब अभय चंद का जो शासनकाल रहा था वो 1344 से 1374 रहा था। तो मतलब कितने वर्षों का हो जाएगा? 30 वर्षों का। 54, 64, 10, 74, ठीक है। 30 वर्षों का इसका कार्यकाल लिख लेते हैं, इसको 30 वर्ष इसका। ज्ञानचंद का देख लेते हैं। ज्ञानचंद का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये रहा था 1374 से 1419 तक। 1374, 1419 तक। तो ये हो जाएगा आपका 30 साल ही हो गया। 30 और 10 40, 40 और 5 45 साल तक हो जाएगा इसका, 45। अब आगे देखिए वीरचंद ने। वीरचंद का कार्यकाल कब तक रहा? कब से कब तक रहा? वीरचंद का रहा था 1065 से 1080। तो इसका कार्यकाल तो रहा तुम्हारा 15 साल। ठीक है, कितना रहा? 15 वर्ष। अब बचा सोमचंद। सोमचंद का 7 से 21। तो 21 साल तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ज्ञानचंद का। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, ज्ञानचंद का। आगे देख लेते हैं। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में, देहरादून की स्थापना की। अच्छा, देहरादून ने स्थापना कब की? अच्छा, किसने की पूछ रहा है, किसने की? ये की थी महादेवी भटनागर ने। किसने की थी? महादेवी भटनागर ने 15 सितंबर 1902 को की थी ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून जिले की कुल नगरीय जनसंख्या थी 9,42,000। हाँ, 9.42 लाख, 9,42,000। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 18.76%, 76%। किस राज्य ने संस्कृत छात्राओं के लिए गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? ये उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई थी? ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ पे? हल्द्वानी में की गई।
आगे देखते हैं 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? सुलेमान सिको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 963। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा अब जोशी जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस जनजाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जनजातियों में नहीं की जाती है? हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती। ये हो जाएगा शक की। ठीक है, किसकी नहीं की जाती? शकों की। आगे देख लेते हैं, राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, उत्तराखंड में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लक्ष्मी चंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 2001-11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही। अच्छा, 2001-11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? इसका हो जाएगा आपका 18.81% रही। ठीक। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? ये की गई थी 12 मार्च 2015 से। ठीक है, 12 12 मार्च 2015। नहीं, ये हो जाएगा आपका 15 अगस्त 2014 हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी ये, लेकिन 12 मार्च 2015 से हुई थी। आइए आगे देखते हैं, उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 2022 को। ठीक है, कब की गई थी? 1 मार्च 1922 को, सॉरी 1 मार्च 1922 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई थी? रुड़की छावनी की स्थापना, रुड़की छावनी की स्थापना 1853 ईस्वी में होगा। फिर इसमें इसमें वैसे 1803 है। 1803 में इसकी स्थापना हुई थी। 1853 में इसे बंगाल सेपस ने अपना मुख्यालय बनाए थे इसे, रुड़की छावनी को। ठीक है, 1853 में बंगाल सेपस ने इसे मुख्यालय बनाया था और 1803 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर भक्तदर्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला कर को क्या कहते थे? साहू कहते थे, ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 में कहां पर स्थित है? अच्छा, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से कहां पर स्थित है? तो आसान से क्वेश्चन है, कहां पे स्थित है? ये हो जाएगा लैंसडाउन में। ठीक है, और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। ठीक। आगे देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस शहर में हरमिटेज भवन स्थित है? उत्तराखंड के किस शहर में हरमिटेज भवन स्थित है? ये हो जाएगा आपका नैनीताल में है। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में। 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में निम्न में से किसे चयनित किया गया है? ये किसे चयनित किया गया? ये किया गया हर्षवर्धन बहुगुणा को। ठीक। निम्न में से कौन एफआईएनए एफआईएनए के इंटरनेशनल रेफरी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं? इनमें से कौन है जो एफएनआई एफएनआईए के इंटरनेशनल रेफरी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं?
ये हो जाएगा हयात सिंह खेतवाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो आसान सा हो गया, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट 20 क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन है लास्ट ये। खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खून सफेद हो जाना मतलब, खून सफेद हो जाना मतलब डर जाना, घबरा जाना, यही होगा फिर। आश्चर्यचकित होना होगा फिर इसमें। आश्चर्यचकित होगा कि दया न रह जाना? नहीं, यही होगा आश्चर्यचकित होना। ठीक, आगे देखते हैं। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, के लिए लोकोक्ति कौन सी है? ये है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? इनमें से घोष वर्ण कौन सा है पूछ रहे हैं। घोष वर्ण वो होते हैं जैसे कि पंचमाक्षर के, ना सॉरी, पंचमाक्षर जो हमारे व्यंजन होते हैं, जो जैसे क ख ग घ म हो गया, तो क ख जो पहले के दो हो गए, वो घोष हो गए, और फिर लास्ट के तीन सघोष हो गए। ठीक है, तो इसमें होगा पहले का, इसमें क हो गया स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जो हमारे 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, क ख ग घ म, प फ ब भ म, क ख ग घ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये और। ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा लास्ट का तीन, फर्स्ट ये क तो फर्स्ट में आ गया, चौ भी फर्स्ट में आ गया, टॉ भी फर्स्ट में आ गया, तो ये जॉ नहीं, जॉ इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे, कौन सा है, मतलब इसका उच्चारण स्थान ये हो जाएगा इसका, क्या होगा बताइए, जल्दी करेक्ट करिए, क्या होगा इसका? होगा आपका कंठे होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कंठे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अच्छा, ये भी तीन ही ऑप्शन है क्या? अच्छा, इधर है डी। ठीक, इसमें किसमें अर्धविराम, अर्धविराम का प्रयोग हुआ? अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? एक ऊपर डॉट नीचे ऐसा। ठीक है, यह अर्धविराम का चिन्ह होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहे। आगे देख लेते हैं। सही वर्तनी है, इसमें से सही वर्तनी है पूछ रहा है। ठीक, कौन सी सही वर्तनी है? षष्ठ, षष्टम, षष्टम या षष्टा? तो सही वर्तनी षष्ठ होगा फिर, ऑप्शन नंबर ए षष्ठ। धरेश का सही संधि विच्छेद होगा, धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। गुण संधि का उदाहरण है ये, धरेश, धराधन ईश, क्या होगा? धराधन ईश। अच्छा, धराधन ईश, एक में बड़ी है एक में छोटी है, तो छोटा वाला होगा धराधन ईश, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, पूर्व और उत्तर पद दोनों समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी किस भाषा का शब्द है? ये होगा आपका पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा, ये विराम चिन्ह में प्रयुक्त होता है, ये विराम चिन्ह कहाँ पे प्रयुक्त होता है? तुल्यता सूचक में प्रयुक्त होता है, ये ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें शुद्ध शब्द पूजनीय कैसे लिखते हैं? पूजनीय, पूजनीय में सब पूरा होता है। ठीक है, जॉ पूरा होता है। ठीक है, और ई नौ में बड़ी ई की मात्रा होती है, पूजनीय होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गौधन चरित की संधि है, गौधन चरित, गौश्चरित होगा, गौश्चरित, ऑप्शन नंबर सी।
त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज, त्रिभुज मतलब इसमें संख्यावाची पद प्रधान है, ठीक है, संख्यावाची पद प्रधान है तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मृत्तिका, उल्लू, ओष्ठ या वानर? वानर तो होगा नहीं, वानर बंदर होता है। ओष्ठ होठ होते हैं, ओष्ठ का तद्भव होठ हो जाते हैं, और ठीक। उल्लू, उल्लू का उल्लुक होता है, उल्लुक, तो यही होगा इसका करेक्ट, उल्लू, उल्लुक। उल्लू तद्भव शब्द है और उल्लुक तत्सम हो जाएगा, ठीक है। मृतका, मृतका भी तत्सम है, मृतका का मिट्टी होता है। आगे देख लेते हैं। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? इसमें से अनुचित, अच्छा कौन सा अनुचित, ऐसे इसमें वो दिए गए हैं, इसमें विलोम दिए गए हैं। अनुराग का विराग, ठीक है। उन्नत, उन्नत का उन्नति, उन्नत का उन्नति नहीं, तो उन्नत का अवगत होता है, यही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कटु का मधुर होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है, पूछ रहा है, ठीक है। उपानह किसका पर्यायवाची है? उपानह, उपानह जूता का पर्यायवाची है, किसका? जूता का, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी क्या है? चीर शब्द, चीर का समानार्थी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वस्त्र, हो जाएगा चीर का समानार्थी। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशु कौन सी संज्ञा है, पूछ रहा है। पशु जो होगा जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, क्योंकि पशु किसी का नाम नहीं है, ठीक। पशु कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी गाय होती है, भैंस हो सकती है, सुअर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जातिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? इसका करेक्ट है दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? अच्छा, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था सुनीति, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट में बताना, और आपके कितने नंबर बने ये भी आप कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने।